राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अभी हम राधा रानी जी के जन्म स्थान बरसाना गांव की संपूर्ण यात्रा कर रहे हैं। इसमें हम उन सभी प्राचीन स्थानों के दर्शन कर रहे हैं जहां भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी ने साक्षात लीलाएं की। इस यात्रा में ये हमारा तीसरा भाग है। बरसाना यात्रा के पिछले भागों में आपने दर्शन किए श्री राधा रानी मंदिर के, जिसे बरसाना का हृदय भी कहा जाता है। गाना बजाओ। मजा नहीं आ रहा है। Seconds later. भाई ने भी लगवाई दलाने की। भैया तो भाग मारा। ये भी लगवानी चाहिए क्या गाइस? मैं भी लगवा लूं। नीचे से चेक। अरे भाई तुम लोग का नाम लिस्ट में नहीं है। चीटिंग लगता है। आज हम बरसाना के एक ऐसे मंदिर के दर्शन करेंगे जो बरसाना का सबसे विशाल और भव्य मंदिर होने के साथ साथ यहाँ कई चमत्कार भी देखे गए हैं, जैसे रात्रि में मंदिर की घंटियों और घड़ियों का अपने आप बज उठना। बरसाना में यह वही स्थान है जहाँ राधा रानी जी के प्राचीन महल के अवशेष खंडरों के रूप में मिले, जिसे द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जी के परपौत्र वज्रनाभ ने बनवाया था। बाद में सन 1911 में इसे जयपुर के महाराजा माधो सिंह द्वारा भव्य और कलात्मक स्वरूप प्रदान किया गया। उनका उद्देश्य था राधा रानी जी के मूल विग्रह को इस मंदिर में स्थापित करना, परंतु कुछ कारणों की वजह से यहाँ नए विग्रह की स्थापना की गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राधा कृष्ण जी के कुशल बिहारी मंदिर के बारे में, जो राधा रानी मंदिर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्थित है। मंदिर इतना विशाल और खूबसूरत है जो किसी महल से कम नहीं। आइए दर्शन करते हैं राधा कृष्ण जी के इस विशाल और भव्य मंदिर के, जो अपने अनोखे और चमत्कारी अनुभवों के लिए भी प्रसिद्ध है। श्री कुशल बिहारी मंदिर का निर्माण जयपुर के महाराजा माधो सिंह द्वितीय द्वारा 1911 में करवाया गया था। उनकी इच्छा थी कि राधा रानी के मूल विग्रह को इस मंदिर में स्थापित किया जाए। ऐसा कहा जाता है कि स्थापना के एक दिन पहले महाराज को राधा रानी जी का स्वप्न आदेश हुआ कि नए मंदिर में नए विग्रह की स्थापना की जाए। इसके बाद 1918 में इस मंदिर में राधा कृष्ण जी के नए विग्रह की स्थापना की गई और इस मंदिर का नाम महाराज ने अपनी पत्नी कुशल कंवर के नाम पर कुशल बिहारी मंदिर रखा, जो श्री कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। इसके बाद महाराज ने यहाँ श्री राधे श्याम ब्रह्मचारी जी को सेवा पूजा के लिए नियुक्त किया। राधे श्याम ब्रह्मचारी जी बचपन से ही श्री कृष्ण भक्त थे। महज 13 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपने घर परिवार को त्याग दिया। उन्होंने 30 वर्षों तक इस मंदिर में सेवा पूजा की। कहा जाता है कि आज भी उनकी उपस्थिति इस मंदिर में महसूस की जाती है। मान्यता है कि रात के समय ब्रह्मचारी जी यहाँ मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं। उस समय मंदिर की घंटियां और घड़ियां अपने आप बजने लगती हैं। इस प्रकार कई चमत्कार इस मंदिर में देखे गए हैं। संतों का मानना है कि यह मंदिर श्री राधा रानी जी की कृपा से ही अस्तित्व में आया, ताकि अधिक से अधिक लोग उनकी भक्ति से जुड़ें, भले ही विग्रह मूल न हो। श्री जी मंदिर की तुलना में यहाँ अपेक्षाकृत शांति रहती है, इसलिए कई श्रद्धालु यहाँ एकांत में भक्ति और ध्यान के लिए आते हैं। मंदिर का निर्माण भरतपुर के वंशी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थरों से किया गया है, जो इसकी भव्यता और सुंदरता को बढ़ाते हैं। ये वही पत्थर है जिससे हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया गया है। मंदिर को बनाने में 14 वर्ष का समय लगा। उस समय इसकी लागत 50 से 60 लाख रुपए आई थी। मंदिर में 2 मंजिलों पर लगभग 72 कमरे बने हैं, जो आपस में जुड़े हुए हैं।
इनका उपयोग अलग अलग प्रयोजनों जैसे साधु निवास, भोजनशाला, अतिथि सेवा आदि के लिए उपयोग होता है। मंदिर की दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग की गई हैं, जिनमें श्री राधा कृष्ण की लीलाओं और कई देवी देवताओं को बड़े सुंदर भाव में चित्रित किया गया है। मंदिर के झरोखे, छतरियां, स्तंभ और नक्काशीदार पैनल इसकी राजस्थानी वास्तुकला को दर्शाते हैं। मंदिर एक महल जैसा प्रतीत होता है। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार लगभग 50 फीट ऊंचा है, जो पीतल की चादर से ढके 2 दरवाजों से सुशोभित है, जिनमें जटिल नक्काशी और कलात्मक विवरण स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे ही इस द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं, सामने दिखाई देता है मुख्य मंदिर, जिसके प्रवेश द्वार के दोनों तरफ 2 तुलसी चौरा बनाए गए हैं, जिनमें दीपक जलाने के लिए 108 आले बनाए गए हैं। प्रवेश द्वार के दाईं ओर एक मंगल स्तंभ बना है, जिसे मंदिर की नींव रखते समय बनाया गया था। इस स्तंभ पर भगवान श्री गणेश, ब्रह्मा जी, भगवान शिव और विष्णु जी की मूर्तियां हैं। चलिए पहले आपको मंदिर की परिक्रमा के दर्शन कराते हैं, फिर आपको मंदिर में अंदर संपूर्ण दर्शन कराएंगे। अब हम आपको यहाँ की परिक्रमा करा देते हैं। मंदिर की परिक्रमा किस तरह से है आप देख सकते हैं, कितना नक्काशीदार खूबसूरत ये मंदिर है। A few moments later. हमने कौन से दर्शन कर लिए हैं, बताना मंदिर भाई। सबसे पहले तो हम रुके हैं अपने बरसाना में आए, तो बरसाना में आते ही हम डायरेक्ट आए यहाँ पे अपने राधा रानी के मंदिर। तो राधा रानी के मंदिर हम श्री कोटिहारी यहाँ पे इस मंदिर में दर्शन किए। यहाँ से दर्शन के बाद हम दोबारा रिटर्न जाएंगे, बस में जाएंगे, खाना वगैरह खाएंगे, थोड़ा पेट में भूख लगी हुई है। उसके बाद हम दोबारा वृंदावन के लिए निकल जाएंगे। ये हमारी भाभी जी हैं, है ना, हाइट में छोटी लेकिन है बड़ी। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। ठीक है गाइस, हमने आपको बता दिया। अब लेके चलते हैं आपको दोबारा बस के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद जाएंगे अपना होटल रूम, देन वहाँ से चेंज करके लेके चलेंगे आपको दूसरे मंदिर, एंड करवाएंगे उन सभी के दर्शन, ठीक है। ठीक है गाइस, दर्शन करके आ चुके अपने रूम के, अपने होटल के अंदर। अभी देखते हैं इसके बाद क्या सीन होने वाला है। एंड नहा धो के जाएंगे अपना प्रेम मंदिर एंड इस्कॉन टेम्पल, तो उसके भी दर्शन करवाएंगे आपको शाम को। तो उससे पहले कर लेते हैं थोड़ा बहुत आराम और लेते हैं थोड़ी बहुत देर नींद, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, ठीक है।